ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे 5th चैप्टर के 6 PYQ। और सब लोग ने तैयारी करके आए ना? सारे फॉर्मूले याद किए हैं? प्रोबेबिलिटी के सारे फॉर्मूले याद है ना? PA, PB, NA, NB सब याद है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके सो सबसे पहला हम क्या करेंगे, मार्च वाले सारे 2022, 2023 और 2024, ठीक है। अब इसके जितने देखो वेटेज तो बहुत ज़्यादा है इस चैप्टर का और बहुत सारे क्वेश्चंस आए भी हैं, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले देखो ये MCQ दिया है, इसको हम इधर ही सॉल्व कर सकते हैं ना। तो चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी। अच्छा एक चीज़ बताओ, प्रोबेबिलिटी का रेंज क्या होता है? विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी मतलब ये चारों में से कौन सा ऐसा नंबर है जो प्रोबेबिलिटी नहीं बता सकता। तो इसमें सिर्फ एक चीज़ समझो तुम लोग कि प्रोबेबिलिटी का रेंज क्या होता है। समझ में आया? तो हमेशा याद रखना प्रोबेबिलिटी की रेंज, मैंने तुम्हें शायद बताया भी था पढ़ाते समय। प्रोबेबिलिटी का रेंज हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में ही रहता है। या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 0 से 1 के बीच में हो सकता है। 0.5, 0.7, 0.8 है ना। लेकिन 1.2, 0 माइनस में, ये सब में हो सकता है क्या? नहीं, वह एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो देखो ये एक से ज़्यादा है, तो ये है क्या प्रोबेबिलिटी? नहीं है। ये 15% है। हाँ, अगर परसेंटेज की बात की जाए तो परसेंटेज 0% से लेके 100% तक हो सकता है, क्योंकि ये क्या है? परसेंटेज। लेकिन अगर बात नंबर की जाए तो नंबर हमेशा 0 से लेके 1 तक ही रहता है। करेक्ट? याद रहेगा भी, यानी नंबर रहेगा तो 0 to 1, और अगर परसेंटेज रहेगा तो 0 to 100। वापिस से अगर नंबर रहेगा तो 0 to 1 और परसेंटेज रहेगा तो 0 to 100। करेक्ट? तो अभी यहाँ आपको देखना है, परसेंटेज तो नहीं है तो 1 के कम रहना चाहिए था। ये 1.5 है तो ये तो नहीं है। ये परसेंटेज है तो ये हो सकता है, ठीक है। अच्छा बाकी भी देख लो, ये 0.7 है ना। तो ये है 0.7 है ना। 1 से क्या है? 0 और 1 के बीच में आ रहा है ना। 15% ये भी प्रोबेबिलिटी है। और 2/3 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 0.66 आएगा, बराबर। तो ये भी 0 और 1 के बीच में लाई करता है। आज ऐसा फ्रैक्शन में दिया रहेगा तो डिवाइड करके देखना पड़ेगा उसका आंसर 0 से 1 के बीच में आ रहा है कि करेक्ट। तो इसमें से ये प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है, ये प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है, ये भी दिखा रहा है। तो कौन सा नहीं दिखा रहा है? क्वेश्चन क्या था? विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट, कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं दिखा रहा है। तो क्या ऑप्शन है इसका? समझ में आया कि नहीं अभी? याद रहेगा ये बात पूरा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जो कि है 1.5। क्यों है ये बता सौम्या दुबे, क्यों है ये 1.5? क्यों प्रोबेबिलिटी नहीं दिखा सकता? नहीं आ रहा है, वो 1 को बाहर आ गया, 1 के बाहर चला गया। ठीक है, वेरी गुड, बैठो। ओके तो अभी देखो ये अगला क्वेश्चन क्या दिया है। ये भी कितने मार्क्स के लिए? सिर्फ 1 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 2 कॉइन है ना। इमेजिन करने का, ऐसा टॉस किया तो तुम्हें बस सैंपल स्पेस बनाने। कितना इजी है। और तुम लोग ने वो टेबल बनाया था ना। देखो 1 कॉइन, 2 कॉइन, फिर 1 डाइस, 2 डाइस, याद है? फिर वो पत्ते वाला याद है क्या? टेबल बनाया था 5.1 के पहले ऊपर। तो मुझे बताओ सैंपल स्पेस को किसी दिखाते हैं? ऐसे। तो इसका आंसर रहेगा एस और करली ब्रैकेट। अब बताओ 2 कॉइन है ना, तो क्या लिखूं मैं? क्या रहेगा? या तो HH, या तो HT, या तो TH, या तो TT। वेरी गुड। 4 प्रोबेबिलिटी, 4 सैंपल स्पेस बनेंगे यहाँ पे, 4 नंबर बनेंगे सैंपल, ठीक है। तो यहाँ आपको जैसे ही लिखोगे आपको 1 मार्क्स पूरा हाथ में मिल जाएगा। करेक्ट? तो देखा ये 1 मार्क्स वाले थे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत बेसिक चीज़ है, सबको पता होना चाहिए। और ऐसे हमने इतना ही बेसिक से पूरे 4 चैप्टर का किया हुआ है, सबको है ना याद। बोर्ड एग्जाम में वही तैयारी करके जाना। चलो अभी ये देखो, ये एक एक्टिविटी दिया है। इफ़ 1 डाई इज़ रोल्ड, मान लो एक डाई को, डाई क्या होता है? 1 2 3 4 5 6, करेक्ट। उसको रोल किया गया टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू गेट प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। विषम संख्या आनी चाहिए। विषम क्या बोलते हैं उसको? प्राइम को क्या बोलते हैं? सम या विषम? नहीं, प्राइम को कुछ और बोलते हैं। अभाज्य, यस वेरी गुड। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। तो सबको पता है ना प्राइम नंबर। बताओ 1 से लेके 6 के बीच में प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? सुमित बताएगा। 1 3 5, 1 3 5, 2 4 6,
दो चार से बोलता है उसको तो और काम भी नहीं चलेगा। सम संख्या हाँ, जो डिवाइड नहीं होता। सर 1 3 5 कैसे एक कैसे? 2 3 5 प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर हमेशा 2 होता है, 3 होता है और 5 होता है। 1, ये बात हमेशा ध्यान रखो, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम होता है ना तो कंपोजिट है। क्यों? क्योंकि 1 के टेबल में आता है। 1 मतलब 1 का कोई कंसिडरेशन ही नहीं है कि वो प्राइम है या नहीं, है ना। वो प्राइम की गिनती में आता नहीं। प्राइम हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से। कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से, करेक्ट। तो 2 है, किसी के टेबल में नहीं आता। 3 किसी के टेबल में नहीं आता। 4 आता है ना 2 के टेबल में, तो 4 प्राइम नहीं है। फिर उसके बाद कौन सा है? 5। फिर 6 प्राइम है क्या? नहीं, 6 तो आता है ना 2 के टेबल में, 3 के टेबल में। तो प्राइम कौन कौन से है? सिर्फ 2 है, 3 है और 5 है, करेक्ट। करेक्ट। तो 1 डाई को रोल किया गया तो सैंपल स्पेस दिया है, तो सैंपल स्पेस क्या लिखूँ मैं? 2 3 5 सैंपल स्पेस में सब आता है। सैंपल स्पेस में आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। तब जाके नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या आया? बहुत सारे लोग यहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं। जब आप सैंपल स्पेस लिखते हो तो ऐसे लिखा जाता है 1 2 3 4 5 और 6, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे लिखते हैं n ऑफ s इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ये क्या है? ये गलत है। जब आप सैंपल स्पेस दिखा रहे हो ना, गिनती नहीं बता रहे हो ना, तो गिनती नहीं बता रहे तो n लगाओगे क्या? सिर्फ s लगाओगे। और अगर गिनती 6 है ऐसा बताना है तो तब जाके n ऑफ s लगता है। तो n ऑफ s नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आया? 6। अब इवेंट ए उन्होंने क्या बोला? प्राइम नंबर ऑन दी अपर फेस। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 3 और 5। अब इसको उन्होंने ए मान लिया। क्या मान लिया? लेकिन अभी भी कुछ लोग एग्जाम में उसको एस मानते हैं। अरे एस में सब आता है। एस मतलब जो कुछ आ सकता है वो डालो। तो एस में क्या क्या आ सकता है? या तो अभी मैंने डाई रोल किया तो क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, करेक्ट। लेकिन मुझे इवेंट में क्या चाहिए? मुझे वो क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्या आने का चांस ढूंढना है? मुझे प्राइम आने का चांस ढूंढना है। तो इवेंट ए में मैं क्या बोलूँगा? प्राइम। तो ए में मैं क्या क्या लाने की कोशिश कर रहा हूँ? 2 लाने की कोशिश कर रहा हूँ, 3 लाने की कोशिश कर रहा हूँ और 5 लाने का। तो एन ऑफ ए कितना हो गया? करेक्ट। यहाँ तक समझ में आया सभी को? किसी को डाउट है यहाँ तक? आगे बढ़े। तो एन ऑफ ए दिया है, एन ऑफ एस दिया है। अब प्रोबेबिलिटी निकालना है। अब देखो एन ऑफ एस, एन ऑफ ए, फिर पी ऑफ ए अलग होता है। पी मतलब उसका कितना संभावना है, उसका कितना प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला किसको याद है? पी ऑफ ए का एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, यही फॉर्मूला है ना। तो एन ऑफ ए अभी कितना लाया हमने? लेकिन यहाँ पे पहले फार्मूला डालेंगे क्योंकि फार्मूला है वो। एन ऑफ ए कितना आया? 3/6। तो 3/6 सॉल्व करोगे तो 1/2। करेक्ट। इजी था, हार्ड था? इजी था, बहुत ईजी। कितने मार्क्स का था ये? 2 मार्क्स। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? नहीं, डायरेक्ट नहीं लिखना है, आपको पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। तो 3/6 1/2 आंसर आ गया। अभी की कोई भी है ऐसा, मतलब उसको एक जन भी अगर हाथ ऊपर करना तो मैं वापस से बताएगा तुम्हें। और कोई है? देखो मैं कुछ आखिरी मोमेंट है तो तुम्हें अगर नहीं समझा तो बताओ, मैं वापस से बताऊंगा। कोई है जिसको नहीं समझा? ओके। और कोई? और कोई? बाकी सबको समझा क्या? यस सर। पक्का? यस सर। ओके, ठीक है बताता हूँ। चलो मैं इसको वापस से एक बार बता देता हूँ। चलो ठीक है। देखो मिनाली जय, तुम लोग देखो, तुम लोगों ने नहीं समझा ना। तो देखो क्या दिया था, एक डाई था, डाई है ना जो रोल करते हैं हम लोग। तो डाई को रोल किया गया और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने बोला है। प्रोबेबिलिटी निकालने बोला है ऐसे इवेंट का जिसमें क्या है? प्राइम नंबर आए, करेक्ट। तो प्राइम नंबर आने का जो सारा सिलसिला है वो सब इवेंट से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? इवेंट से। तो यहाँ से जब आंसर शुरू है तो सर हमने इसके पहले क्या किया? ये क्यों किया हमने? ये हमने टोटल के लिए किया कि भैया मैं बोल रहा हूँ, चलो मैं मान लो मुझे जीतने के लिए एक चाहिए, है ना। लेकिन क्या एक चाहिए तो एक ही आएगा? क्या क्या आ सकता है पहले वो तो बताओ।
आने के चांसेस कौन कौन से हैं, तो उसको हम सैम्पल स्पेस बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में भी ऐसे ही बोलते हैं ना उसको, सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस में बोलो क्या क्या आ सकता है। तुम्हें जो चाहिए वो छोड़ो, तुम्हें जो चाहिए वो इवेंट में आता है ना, लेकिन क्या क्या आ सकता है। तो सैम्पल स्पेस में क्या क्या आ सकता है, सैम्पल स्पेस में आ सकता है या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 7 आ सकता है, 0 आ सकता है, 10 आ सकता है, क्योंकि डाई में 1 से 6 तक ही रहते हैं। तो सैम्पल स्पेस तो 6 ही है ना। तो एन ऑफ एस कितना हो गया, 6। करेक्ट। हमें एन ऑफ एस से ही मतलब है ना, क्योंकि फार्मूला में एस नहीं पूछता, एन ऑफ एस पूछता है। क्या पूछता है? चलो, तो अभी मैं इवेंट में आऊँगा। तो इवेंट क्या बोल रहा है, मुझे क्या चाहिए, प्राइम नंबर, ऊपरी हिस्से पर मुझे अभाज्य संख्या चाहिए। तो अब ये सारे आने की ये सारा आने का संभावना था ना मिनाली। तो इन सब में से अभाज्य कौन कौन है? 2 3 5। एक 2 है, एक 3 है और एक 5। उसको अभाज्य आने का चांसेस चाहिए। तो अभाज्य कितना है बोलो, ए बोलेंगे उसको, हम मान लेते हैं ए है। क्या है? ए वो है जो मुझे चाहिए। ए क्या है, उसको मैंने एक नाम दे दिया। जैसे हम एक्स नहीं मानते, वैसे हम उसको मान लेते हैं ए। तो ए मान लिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्या क्या चाहिए मुझे, 2 चाहिए, 3 चाहिए और 5 चाहिए। कौन बोला था मुझे 2 3 5 चाहिए? कौन बोला था? घटना बोली थी। घटना ए बोल रहा था कि मुझे अभाज्य संख्या ही चाहिए। अब उसने अभाज्य संख्या बोला तो मेरा दिमाग क्या बोलेगा, अभाज्य संख्या जो है वही लूँगा ना। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 2 है, 3 है और 5 है। करेक्ट। तो अब इसका भी तो मुझे संख्या निकालना पड़ेगा कि इसमें कितने जन आए। कितने जन आए इसमें? 3 जन आए। करेक्ट ना। तो मुझे घटना का भी संख्या पता चल गया और मेरा सैंपल स्पेस का भी संख्या पता चल गया। अब मुझे निकालना है कि इसका आने का संभावना कितना है। अभी तक हमने संभावना, प्रोबेबिलिटी नहीं निकाला। अभी तक हमने क्या निकाला, सिर्फ कितना आ सकता है। अभी तक हमें पी ऑफ ए निकाला ही नहीं। तो पी ऑफ ए का क्या फार्मूला है? पी ऑफ ए का फार्मूला है एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। करेक्ट। यही फार्मूला है ना मिनाली। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए घटना का अगर संभावना निकालना है तो ए घटना में कितने लोग हैं। ए घटना में कितने लोग थे? 3 लोग थे। और एस घटना में यानी पूरा मिला के कितने लोग थे? 6। तो 6 में से 3 लोग आ रहे हैं, मतलब 50-50% चांस है ना। सोचो ना, 6 चांस में से कितने लोग आ रहे हैं? 3। तो 6 में से 3 मतलब आधा हो गया। आधा मतलब 50%। 50% मतलब 1 में से कितना, 0.5। अब देखो वही तो हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो देखो हाफ हो गया ना, 1/2 और 1/2 मतलब क्या होता है, 0.5। समझ में आया? देखा समझ में आया कि नहीं? और तुम्हें चेक करना है ना कि मैंने जो आंसर प्रोबेबिलिटी का लाया वो सही है कि नहीं। तो मैंने अभी क्या बोला, प्रोबेबिलिटी का रेंज क्या है, 1 से कम, 0 से ज़्यादा, यानी 0 और 1 के बीच में। तो देखो मेरा आंसर 0.5 आया। तो 0 और 1 के बीच में है कि नहीं है ना। यानी मेरा आंसर क्या है, सही है। करेक्ट। अभी समझ में आया मिनाली? जय ना, याद रखो इन सब चीज़ों को। हाँ सर, अपॉन में आया मतलब उसको सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, वो अपॉन में आया तो पॉइंट में लिख दो। अगर नहीं कर सकते तो भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अच्छा रहेगा कर लो। समझ में आया क्या इतना? तो हमने ये कौन सा साल का किया? 2022। ये कितने मार्क्स का था? 2 ये था 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, ये था 2 मार्क्स के लिए। अभी कोई आया है क्या 2 मार्क्स का? यस, ये वाला है। सर वो 3 मार्क्स। पहले एमसीक्यू कर ले क्या? पहले एमसीक्यू कर ले, तेरे को। चलो, मार्च 2023 में कौन एमसीक्यू आया? ये देखो, ये आया। चलो, अब इसका आंसर मुझे तुम लोगों से चाहिए। कितना इजी है ना ये। एन ऑफ ए कितना दिया है? 2। पी ऑफ ए ऑलरेडी दे के रखा है। पी ऑफ ए दिया है 1/5 और एन ऑफ एस पूछ रहा है। कोई बता सकता है मुझे? कोई बता सकता है मुझे? हाँ सर, 10 आएगा। कितना आएगा? 10। कैसे पता चला, बता सकता है युवांग? हाँ। आओ यहाँ पे आओ, 5 2 जा 10 होगा और क्या। आओ ना, हाँ। यहाँ पे खड़े हो जाओ। चलो ठीक है, क्वेश्चन सबको दिख रहा है ना? तो मुझे बताओ युवांग, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले फॉर्मूला लिखेंगे। फार्मूला, ओके। फार्मूला बताओ क्या है? पी ए। वहाँ खड़े हो क्या, ऐसा एक्सप्लेन करो, मैं लिख रहा हूँ। हाँ, फार्मूला बोलो। फार्मूला क्या है? अबे गधे, तू लिख मत, तू उधर कोने में खड़ा रहे।
तू बस एक्सप्लेन करेगा। हाँ क्या है फॉर्मूला बोल। PA हाँ equal to NA upon NS। प्रोबेबिलिटी निकालने का यही एक फार्मूला है। Yes, sir. इसमें से क्या क्या दिया है हमें युगांग, क्या क्या दिया है? पी ऑफ ए दिया है कि नहीं? PA दिया है, हाँ। कितना दिया है? 1/5। 5 और एन ए कितना दिया है? NA 2 दिया है। एन ऑफ एस नहीं पता। नहीं पता, तो उसको वैसे ही लिखा। करेक्ट युगांग, कभी बता आगे क्या किया? अभी इसको इधर भेज देंगे और इसको इधर भेज देंगे। हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। तो 1 इंटू एन ऑफ एस, तो एन ऑफ एस ही होगा, और 2 इंटू 5 हो जाएगा। तो एन ऑफ एस इंटू 1 क्या होने वाला है? एन ऑफ एस ही होने वाला है। और 2 5 जा 10। तो देखा कितना आसानी से आ गया। यस वेरी गुड। सब लोग क्लैप करो युगांग के लिए। इधर अब हुआ युगांग फेमस। चलो ठीक है, सही है ना। देखो ये एक्चुअली में ये पता है, ये बहुत लोगों को नहीं आता ये। अच्छा कितने लोग जेन्युइनली ऐसा हाथ ऊपर कर सकते कि सर ये मुझे नहीं आता था, अभी आज पता चला। आज पता चला कितने लोग हैं ऐसा? चलो ये 1 2 3 और कोई बाकी ये सब लोग पता था तुम लोग को? सौम्या दुबे मालूम था तुम्हें? पक्का? और इधर मालूम था? चलो ओके ठीक है, समझ में आया ना? कर लोगे कि नहीं अभी इसको? शिवम आ जाएगा ना? चलो ठीक है, अभी देखते हैं अगला एमसीक्यू कोई आया क्या? नहीं। चलो अभी ये वाला कर लेते हैं एक बार। अबे ये तो कितना सिंपल है। चलो ये मयंक आके बताएगा। चल आजा मयंक। यस मयंक ऑन द स्टेज। यस मयंक, हम बोलो पहले क्वेश्चन समझाओ क्या दिया है। इफ 1 कॉइन इज टॉस राइट दिस। कितने कॉइन टॉस हो रहे हैं यहाँ पे? एक ही कॉइन टॉस हो रहा है। अच्छा कॉइन में क्या, कॉइन को तुम उछाले तो क्या आ सकता है? या तो हेड आ सकता है या तो एक ही कॉइन है ना, 2 कॉइन तो है नहीं। कितना कॉइन है? तो सैम्पल स्पेस लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? कर्ली ब्रैकेट बना के एक बनाएंगे एच, एक बनाएंगे टी, खत्म। यहाँ ऊपर लिख देना एच इज इक्वल टू हेड और टी इज इक्वल टू टेल। ध्यान में रहेगा? करेक्ट है ना? एनएस नहीं लिखेंगे? नहीं एनएस पूछा नहीं तो क्यों लिखने का। वेरी गुड मयंक, राउंड ऑफ अप्लॉज भाई मयंक के लिए। अरे दिखना चाहिए। चलो ठीक है, वो शायद युवांक ने बहुत इजी क्वेश्चन मिला इसलिए शायद लोग नाराज थे। क्या इतने के लिए ताली हो जाएंगे, फोकट का एनर्जी वेस्ट। हार्ड वाला अभी क्वेश्चन आएगा मयंक को। ओके ठीक है, अभी वाला क्वेश्चन ऋषभ बताएगा। चलो ऋषभ बताओ क्या करना है इसमें। चल आओ इधर खड़े हो जाओ। क्या दिया है? 2 डिजिट दिया है, आर फॉर्म्ड यूजिंग 2 3 एंड 5। बताओ क्या करना है, क्या लिखूँ मैं? यहाँ पर 2 3 का यस एस इज इक्वल टू, हाँ ए अंशु इन्वर्टर वाला बटन चालू कर दो। 23 ओके 25 32 35 52 53। अच्छा हमने ये क्यों नहीं लिया 22 33 55 क्यों नहीं किया? क्यों नहीं लिया ये हमने? क्योंकि वो वहाँ पर लिखा है विदाउट रिपीटेशन। क्या लिखा है? यस, तो ये दिमाग लगाया है युवांग ने। अरे क्या नाम है इसका? ऋषभ ने। राइट द सैम्पल स्पेस, तो इसका सैम्पल स्पेस तो हमने वैसे भी लिख दिया ना। समझ में आया सबको? ठीक है, वेरी गुड ऋषभ, बैठ जाओ। बजा सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। अब मैं बोलूँगा ही, मैं बोला और तुम लोग शांत हो गए थे। हाँ एनएस उन्होंने ऑलरेडी, नहीं एनएस दिया ही नहीं ना, पूछा नहीं तो लिखने का। पुष्पराज जितना पूछा उतना करना। चलो आगे बढ़े। अब मज़ा आ रहा है?
चलो ठीक है, अभी हम करते हैं कौन सा 2024 मार्च, पिछला साल। इसमें एमसीक्यू आया ही नहीं था, ये एक आया था। ये देखो सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है ना। सौम्या आ जाएगा, आ जाएगा ना, इजी है ना। मिनाली क्लियर है ना, आगे बढ़ूँ मैं। नीचे भी एक वो फिलअप है। चलो अभी ये वाला देखो, ये कौन करेगा, कौन अपने से आना चाहता है बोर्ड पे, कौन सा? ये वाला क्वेश्चन। और ये जिसने किया ना उसके लिए सच में तालियां बजने वाली। कौन सा सर? कहाँ पे है? कौन से साल का है? कौन से साल का? तुम्हें वो सब क्यों देखना है, तुम आओ बस सॉल्व करो। नहीं सर, वो क्वेश्चन अरे मैं दिया ना क्वेश्चन। चलो आ जाओ, कौन आ रहा है? एनीवन, गर्ल्स साइड से कोई? चल प्रियंका, यस, आ जा कम ऑन, चल चल, सर हिंदी में क्या क्वेश्चन है? हिंदी में आ जा बोल रहा हूँ। ए सरक, उधर खड़ी हो। चल बता क्या दिया है। यस, बैग में कितने कार्ड्स हैं? 40 कार्ड्स हैं। और आगे हर एक कार्ड में नंबर लिखा है, कहाँ से लेकर, 1 से लेके 40, करेक्ट ना। 40 कार्ड है तो 40 तक जाएगा, बराबर ना। सही वाला सर। और 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, उसमें से कोई भी एक कार्ड मैंने क्या किया, निकाल लिया। तो आगे प्रोबेबिलिटी निकालना है कि जो कार्ड निकाला गया वो 5 का क्या है, मल्टीपल है। इसका मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए 5 का मल्टीपल। पहले बताओ कि सैंपल स्पेस है क्या। तो प्रियंका सैंपल स्पेस क्या लिखूँ मैं? सैंपल स्पेस क्या है? 1 2 3 डॉट 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 40 तक, करेक्ट। करेक्ट, इतना इतने में से ही आ सकता है जो आ सकता है। अभी मैं बैग में हाथ डालूंगा तो इसमें से ही एक कार्ड आएगा ना, कि 50 आ जाएगा। 40 कार्ड थे, 50 कहाँ से आएगा, करेक्ट ना। अभी एस तो इतना ही रहेगा, अपना टोटल मिल गया। अब टोटल में से मुझे क्या चाहिए, सैंपल स्पेस। वो इवेंट क्या बोलता है, 5 का मल्टीपल चाहिए। तो इवेंट ए के मुताबिक हमने क्या बोला, जो हमको चाहिए वो ए में डालने का। तो इवेंट ए क्या बोलता है, मल्टीपल ऑफ, क्या बोलता है, मल्टीपल ऑफ 5। तो मुझे बताओ ए में मल्टीपल ऑफ 5, 40 तक कितने 5 के टेबल में आते हैं, 5 10 15 20 25 30, करेक्ट। अच्छा बताओ ये ऊपर एन ऑफ एस कितना आया प्रियंका? अरे सॉरी 35 40 दोनों आएगा। ये प्रियंका को बताना चाहिए, बता रही थी 35 और 40 दोनों आएगा। यस, तो प्रियंका एन ऑफ एस कितना आएगा? हाँ 8 आएगा। तुम लोगों को क्या लगता है एन ऑफ एस कितना आएगा? 40 आएगा, क्योंकि एन ऑफ एस है कितना, ये देखो ये पूछ रहा हूँ मैं, एन ऑफ एस है कितना, 1 से लेके 40 तक 40 संख्या है। और अब ए का पूछूंगा तो ए कितना है, एन ऑफ ए अभी कितना है 8, करेक्ट। तुम बोलोगे सर हमने एन ऑफ ए क्यों निकाला? प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? अब हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे ना। बोलो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, एन ए बटे एन एस बराबर, एन ए कितना आया अभी 8, और एन ऑफ एस कितना आया 40। इसको भाग करेंगे 8 एकम 8, 8 बचे 40। तो आंसर आया 1 बटे। कितना इजी था? इजी था या हार्ड था? तो प्रियंका क्या है ऑप्शन? यस, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। प्रियंका के लिए जोरदार तालियां। ए नहीं, एक चीज़ है, मुझे सबका बजते हुए दिखना चाहिए, तो फिर तुम लोग जब आओगे ना तुम्हारे लिए भी वैसा ही ट्रीटमेंट होगा। फिर तुम्हें नहीं पता, लेकिन जब तुम लोग इसको जब देखोगे ना वीडियो में, और जब तुम आ रहे हो ऐसा देखोगे, तुम सॉल्व करके जा रहे हो, तुम्हारे लिए इतना अप्रिशिएट, तो वो एक अलग फील देगा जब तुम वीडियो देखोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ रहा? ये कैमरा तुम्हारी तरफ ही है, समझ में आया? क्लियर है? तो देखो हम सब 10वीं के हैं, तो सबके लिए सेम मोटिवेशन सेम अप्रिसिएशन होना चाहिए, करेक्ट? यस और नो? तो चाहे कोई कैसा भी हो, अभी चाहे कोई बुलाओ ना तो भी होना चाहिए, ओके सर, है किसी को भी, ठीक है? ये वाला समझ में आया है? करेक्ट है ना ये? कितना मस्त एमसीक्यू था ना ये? सर आगे भी एक वो है फिलर लाइन से आगे सर नीचे, हाँ एक थोड़ा और नीचे, बस आ गया। रुको ये पहले ये हो गया ना, अभी चलो ये वाला, ये तो बहुत सिंपल है, ये जय आके बताएगा। चल आजा जय,
जय आजा जय। यस जय। तो जय बताओ, यहाँ पर एक डाई थ्रो किया गया है, सैंपल स्पेस लिखना है, तो बताओ एक डाई में कितने सैंपल स्पेस आ सकते हैं? 6। कौन कौन से? S इज इक्वल टू 1 2 3। वेरी गुड वेरी गुड, जा सकते हैं। हाँ अभी पता चला ना, अब ये सबके लिए ऐसा होना चाहिए। चलो ठीक है, अभी जय को भी अच्छा फीलिंग आएगा, मैं अभी टॉपर है। चलो अभी कौन सा करें? अभी इसमें कोई आया क्या? यस ये आया। ये कौन करेगा? आजा चल आजा। चलो ये वाला बताओ। देखो क्या दिया है क्वेश्चन। ए क्या है अंशु, क्या दिया है? 2 कॉइन को टॉस किया गया। क्या किया गया? 2 कॉइन को टॉस किया गया और तुम्हें क्या निकला है? NS। अभी देखो S नहीं पूछा है, NS पूछा है। तो अभी समझा सर NS क्यों नहीं लिख रहे थे? पूछता है, जब लिखना रहता है तो पूछता है ना? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो चलो बताओ, 2 कॉइन का पता है ना सैंपल स्पेस अंशु? हाँ चलो बताओ क्या आएगा? यस वेरी गुड। HH HT TT। वेरी गुड वेरी गुड। और इसमें NS कितना आ जाएगा? 8 तो नहीं आएगा ना? 4 ही आएगा ना? यस ओके, जा सकते हो। वेरी गुड। चलो अभी कौन अगला के लिए कौन आ रहा है? चलो अभी ये वाला कौन करेगा? आजा मयंक, आजा मयंक मयंक मयंक। चल मयंक बताइए कैसे सॉल्व करेंगे? NS दिया है, NA दिया है, क्या निकालना है? चलो सबको पता है ना फॉर्मूला? हाँ PA का फॉर्मूला बोल। NA मल्टीप्लाई बोलता है, डिवाइड बाय NS है ना? यही फॉर्मूला है सब लोग। यस नो? NA कितना आया? 1 NS कितना आया? 2। अरे क्या था ये, इधर ही खत्म हो गया। बजाय तारीफ। यस वेरी गुड। वाह जोश आ रहा है। कितना इजी था ना ये? चलो अभी वापस से, अभी देखो MCQ सारे खत्म हो गए और अभी बचा है सिर्फ 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स। ठीक है, तो चलो अभी आते हैं। ये अभी हमने ये, हाँ बुला रहा ये तो हमने कर लिया ना? हाँ, ये बाकी ना? ये कौन करेगा? सर ये हो गया था ना? नहीं ये नहीं हुआ। ये कौन करने आएगा? सुमित आएगा। सुमित आजा। सुमित किधर है? सुमित तो दिख ही नहीं रहा है। कैमरा ही नहीं जा रहा, वो उधर थोड़ी ना है। सुमित थोड़ा सामने आ जा, इधर सर तेरा परछाई दिख रहा है। ठीक है चलेगा। पढ़ना नहीं। ओके ठीक है, तो चलो अब बॉक्स, अब बताओ सुमित क्या समझ रहा है इससे? सर पहले सभी लोगों को तरफ देखकर ये क्वेश्चन को बताओ। सर पहले इसको 5 रेड दिया है पेन। यस, एक बॉक्स है जिसमें 5 रेड पेन है हाँ। और 8 ब्लू पेन है और हाँ। 3 ग्रीन पेन है। हाँ आगे सर इसको हम लोग पेन फाइंड करने का है ब्लू वाला। हमको एक पेन उठाने का, पिक करने का है और रैंडम। हाँ कोई सब कुछ सोचा समझा नहीं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पेन इज़ ब्लू? अब प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो पेन ब्लू ही होगा। तो मुझे बताओ पहली बात तो यस सुमित क्या करेंगे इसमें? सर पहले 5 रेड लिख के उसका R1 R2 लिख देंगे। R1 R2 लिखेंगे। सर R1 R2 क्यों लिखेंगे? सर पहले सिंपल स्पेस बनाएंगे ना। सैम्पल स्पेस बनाएंगे। यस एस पहले लिखेंगे, एस इज सैम्पल है, ये लिखना जरूरी है ना?
अब एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 रेड 8 ब्लू प्लस 3 ग्रीन, टोटल कितने सैम्पल स्पेस हो गए, 16। अब इधर मुझे R1 R2 R3 R4 R5 B1 B2 B3 G1 G2 ये सब करने की ज़रूरत है क्या? नहीं, क्योंकि मुझे टोटल कितना दिया है, टोटल 16 पेन है, 16 पेन है ना, तो इसी 16 में से कोई एक उठाया जाएगा। करेक्ट, करेक्ट ना। अभी उसने क्या बोला, पेन क्या होना चाहिए, ब्लू, तो वो इवेंट में जाएगा कि किस में जाएगा, करेक्ट ना। अब तक यही करते आ रहे मिनाली। पेन क्या होना चाहिए, पेन इज, अब मुझे बताओ ब्लू पेन था कितना, कितना था, एन ऑफ एस आ गया 16 और एन ऑफ ए 8 ब्लू पेन था तो 8 ही आ सकता है ना, तो एन ऑफ ए हो गया 8 ब्लू पेन, करेक्ट ना। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए दो चीज़ चाहिए रहता है, एक एन ए एक एन एस, क्या चाहिए रहता है। अब बताओ मुझे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, सुमित बताओ। सर P A N अपॉन एन ए अपॉन, N S। सबको ये फॉर्मूला याद है, एन ए कितना आया है 8 और एन एस कितना आया है, 16। तो क्या होगा 8 1 जा 8 8 2 जा 16, कितना आंसर आया, करेक्ट, वेरी गुड सुमित। कितने मार्क्स का था ये, कितने मार्क्स का था, 2 मार्क्स का था। देखा कितना आसान था, 2 मार्क्स है ना। अभी शिवम सब आसान वाला करके गया। ये शिवम आएगा। ये वाला शिवम करेगा क्या, नहीं मुझे मैं हो रहा था। हाँ अभी कौन लड़का आया था ना, लड़की में से कोई, खुशी, यस खुशी आ जाओ। हमसे लड़की तो लड़की बना रहा है। चलो, तो ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आया है, 3 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए। तो खुशी पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन करो सभी को, लोगों को क्या दिया है बताओ। 52 प्लेइंग कार्ड, सबको पता है, ताश के पत्ते 52 होते हैं, उसमें से किसी एक को क्या किया, निकाला, रैंडम है, किसी एक को भी निकाला। आगे बताओ, एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। तो 2 इवेंट दिया है यहाँ पे, क्या दिया है, तो मुझे 2 चीज़ चाहिए रहेगी। 2 इवेंट मतलब 2 घटना, मतलब मुझे 2 चीज़ चाहिए। पहली घटना क्या बोलती है, द कार्ड ड्रॉन इज एस, जो कार्ड मैंने निकाला वो एस होना चाहिए। और दूसरी घटना बोलती है जो कार्ड निकाला वो स्पेड होना चाहिए। अब जिसको नहीं मालूम, 52 कार्ड्स पता है सबको, कितने कार्ड्स होते हैं 52, इसमें से आधा उसके 26 क्या होते हैं, रेड कार्ड और 26 ब्लैक कार्ड। अब 26 का रेड वाले में से 26 का रेड वाला अगर आधा आधा किया तो 13 13 हार्ट होते हैं और 13 डायमंड होते हैं, करेक्ट। और बाकी जो दूसरा 26 था ब्लैक वाला, उसमें से 13 स्पेड होते हैं और 13 क्लब होते हैं, करेक्ट, करेक्ट ना। तो उसमें से मुझे देखो, अब इसने पूछा है, पहला क्या पूछा है, एस होना चाहिए। तो सभी को पता है 13 कार्ड में से सबसे पहला कार्ड क्या होता है, एस। फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ना, 10 रहता है ना। फिर उसके बाद क्या रहता है, किंग क्वीन, गुलाम किंग क्वीन, वही किंग क्वीन और जैक। कितने हो गए टोटल, 13 कार्ड हो गए ना, करेक्ट, समझा। तो अब उसने बोला है कि क्या बोला इवेंट है में, खुशी एस होना चाहिए। तो मुझे बताओ 52 में से कितने एस कार्ड होते हैं, यस वेरी गुड, कितने एस कार्ड होते हैं, क्यों, क्योंकि 4, एक एस कार्ड हार्ट में रहेगा, एक एस कार्ड डायमंड में रहेगा, एक एस कार्ड क्लब में रहेगा, एक एस कार्ड स्पेड में रहेगा, तो 4 एस कार्ड होंगे, करेक्ट। तो एन ऑफ ए कितना होने वाला है, 4 है ना। अच्छा दूसरा देखो, कार्ड ड्रॉन वो क्या है, स्पेड है। अब स्पेड कहाँ से आया, ब्लैक वाले में से, देखो स्पेड कौन होता है, 13 स्पेड होते हैं और 13 क्लब होते हैं। तो स्पेड कितने होते हैं, स्पेड कितने सारे होते हैं, 13 होते हैं पूरे। स्पेड उसमें से आया है, अरे वो 4 मैंने बताया ना, हार्ट डायमंड स्पेड क्लब, वो उसमें से स्पेड है, तो उसके तो 13 ही रहेंगे ना, करेक्ट। एस जो ऊपर वाला एस था, वो एस तो सब में एक एक आता है, तो 1 1 4 हो गया।
लेकिन ये स्पेड तो एक पूरा डाली ही है, तो वो कितना है टोटल 13। तो कितना आएगा इसका एन ऑफ बी कितना आएगा 13, करेक्ट ना। तो देखो इन्होंने क्या किया है खुशी, तो एस दिया है, एन ऑफ एस 52 दिया है। आगे बताओ क्या लिखूँ मैं यहाँ पे, एन ए 4 आएगा, करेक्ट। आगे अच्छा यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है कि वैल्यू लिखा है? यस वेरी गुड। तो फॉर्मूला क्या है लिखूँ बोलो, एन ए अपॉन, यस वेरी गुड। आगे एन ए कितना आया, तो 4/52, करेक्ट। आगे 4 1 जा 4, 13 4 जा 52, तो 1/13 आ गया, ये ना खुशी। तो फिर ये कितना आ गया, सबको समझा, 1/13। चलो अभी इवेंट भी देखेंगे। इवेंट भी क्या बोलता था, क्या चाहिए उसको, कितने स्पीड होते हैं 13, तो एन ऑफ बी कितना आएगा, यस। तो खुशी बताओ यहाँ पे क्या लिखूँ, 13 लिखूँ, और आगे क्या आएगा, नहीं इसको डिवाइड नहीं कर सकते, 13 नहीं आएगा, क्या आएगा, 13 ही आएगा ना। हाँ एन एस, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, हाँ 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 समझा समझा। एन ऑफ बी दिया है 13 और एन ऑफ एस दिया है 52, तो 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, तो 4 तो ऑलरेडी है, ऊपर क्या आएगा अभी 1 आएगा, क्या आएगा 1। वेरी गुड, चलो ठीक है खुशी, वेरी गुड, अच्छे सॉल्व है। अभी अब नेक्स्ट कौन आने के तैयार है, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, कॉन्फिडेंस कौन दिखा रहा है मैं आ सकता हूँ। 4 मार्क्स वाला सबसे लास्ट में करते हैं। चलो ये वाला कौन करने आया है, तो बहुत ही, ये तो एक्सरसाइज का ही है ना। मैं आऊँ, ये कौन सा साल है, मार्च 2023। चलो ये कौन करने आया भाई, अभी लड़के आए थे ना, अभी कौन लड़के में से कौन आ रहा है, शिवम आ जाओ। जो जो नहीं आया पहले उसको ले लेते, फिर रिपीट होगा। चलो शिवम पहले बताओ क्या दिया है इसमें, रोड सेफ्टी कम्युनिटी है, कमेटी है, उसमें से दो लोगों की कमेटी बन रही है ना, क्या कितने लोग हैं उसके लिए, यस वेरी गुड, 2 बॉयज़ है, बॉयज़ की संख्या यहाँ पे B1 B2 ले लिया, और गर्ल्स का G1 G2। अच्छा ये सुमित, जो तुम्हारा पेन वाला क्वेश्चन था उसमें R1 R2 R3 क्यों नहीं लिया, नहीं इसमें भी तो संख्या दिया है, 2 बॉय 2 गर्ल, लेकिन क्या दोनों बॉय सेम है, क्या दोनों बॉय सेम है, मान लो तुम दोनों लड़के हो, क्या तुम दोनों सेम ही हो, लेकिन मैं यही 2 ब्लैक पेन ले लूँ तो दोनों ब्लैक पेन तो सेम ही हो गया, तो उसमें मुझे A1 या B1 B2 करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे बॉयज़ की बात हो तो बॉयज़ अलग अलग हो सकते ना, तो उनको अलग अलग कैसे दिखाएंगे, एक को B1 एक को B2, और 2 गर्ल्स हैं तो उनको किससे दिखाएंगे, G1 G2। तो यस बताओ शिवम क्या करूँ मैं, इधर हम लेंगे B1 B2, यस दो, अगर मान लो दोनों लड़कों का ही कम्युनिटी बन गया तो दोनों लड़के ही होंगे ना B1 B2, और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, G1 G2, दोनों मान लो दोनों में दोनों लड़कियां ही सिलेक्ट हो गई तो G1 G2 हो सकता है, करेक्ट। यस सर। तो यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन बन रहे हैं, अब मान लो एक लड़का और एक लड़की का अगर मान लो बनने वाला होगा तो क्या क्या बनेगा, B1 के साथ G1, फिर वही B1 के साथ G2, फिर B2 के साथ B2 G1, और वही B2 के साथ G2, करेक्ट, यस सर। करेक्ट ना, 4 ऑप्शन। तो अगर दोनों बॉयज़ रहेंगे तो ये बनेगा, अगर दोनों गर्ल्स रहेंगे तो ये ऑप्शन है, अगर एक बॉयज़ एक गर्ल्स है तो 4 ऑप्शन है। तो टोटल ऑप्शन कितने हो गए, 4 इसका, एक इसका, एक इसका, कितने हो गए टोटल 6 ऑप्शन। तो 6 ऑप्शन को देखो लिखा है B1 B2 B1 G1 B1 G2 B2 G1 है ना, B2 G2 और G1 G2, करेक्ट, यस। हाँ नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे B1 G1 B1 G2 फिर B2 G1 B2 G2, करेक्ट, ओके वेरी गुड शिवम, जाओ। अभी हम अगला सम करने जा रहे हैं, अगला सम कौन आएगा, अरे ये तो वही आ गया सेम, ये कौन करेगा, लड़की में से कोई आओ, चला आ जाओ, सौम्या मिश्रा आ जाओ।
आ जाओ समय, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी करो, चलो फटाफट। चलो क्वेश्चन एक्सप्लेन करो पहले, क्या दिया है। दो डिजिट नंबर लेना है विदाउट रिपीटिंग नहीं होना चाहिए। इन सभी नंबर का, रिपीटिंग नहीं रहना चाहिए। इन सभी नंबर का दो डिजिट का यूज करके, इन सभी नंबर का, और रिपीटेशन अलाउड है, नहीं। विदाउट रिपीटेशन बोला है। यानी 2 लिया तो 2 2 3 3 नहीं ले सकते। तो मैंने इसके लिए एक ट्रिक बताया था, सौम्या याद है तुम्हें? 2 पहले 2 ले लेने का, फिर सबको घुमा देने का। 2 3 के साथ क्या बनेगा, एस बनाओ इधर में, क्या लिखूँ यहाँ पे? 23 25 27। वेरी गुड, आगे। अब पीछे जाएंगे क्या हम लोग? नहीं सर, जाएंगे पीछे, यहाँ तो 32 35 यस 39 यस, आगे 52 यस 53 57 57 59 यस, आगे 72 यस 73 हम्म 75 हम्म 79 आगे 92 यस, 93 95 97। वेरी गुड। तो देखा ये सैंपल स्पेस बन गया ना। कितने इसका काउंट बताओ, एन ऑफ एस काउंट करो, समय कितना है? 20 कितने आ रहे हैं? 20 18 वाला कौन है बे? आया एन ऑफ एस 20, करेक्ट। अभी क्या बोला है, इवेंट ए बोला है, तो इवेंट ए क्या लिखूँ मैं? ओल्ड नंबर जो है वो लिखना है। इवेंट ए द नंबर फॉर्मेट इज ओल्ड नंबर। यस, ऑड नंबर चाहिए, हाँ, वही ओल्ड नहीं है वो, ऑड नंबर है। क्या है? और तो मुझे बताओ, ए का एक ग्रुप बनाऊंगा मैं, और जितने भी 20 में से जितने भी ऑड नंबर है उनको चुनूंगा। तो सौम्या बताओ, ऑड नंबर क्या होता है जिसके लास्ट में, जो टेबल में नहीं आता जो 2 के टेबल में नहीं आता? तो बताओ कौन कौन सा टेबल में नहीं आ रहा, ये आएगा? तो लिख दूँ मैं? चलो फटाफट बताओ, क्या लिखूँ? 20 उसके बाद 25 हाँ 27 हाँ 29 यस 35 हाँ, आगे 37 यस 39 हाँ 53 हाँ 57 हाँ 59 हाँ 72 हाँ, नहीं नहीं, नहीं 73 हाँ 75 हाँ 79 हाँ 93 हाँ 95 हाँ 97। 95 97। कितना काउंट हुआ इसका, कितना हुआ? 16, करेक्ट ना? तो इसको भी मैं मार्क करके रख लेता हूँ, आगे काम देगा ना। अब ये हो गया, अब क्या करेंगे, इवेंट बी लिखेंगे। यस, ध्यान है मतलब। अब इवेंट बी क्या है, देखो क्या बोल रहा है वो, क्या बनना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 5। इसमें 5 का क्या होना चाहिए? मल्टीपल होना चाहिए। तो इवेंट बी लिख दूँ ना मैं इधर? तो इवेंट बी क्या दिया है, मल्टीपल ऑफ 5। तो बताओ बी का क्या नंबर आएंगे? पहला तो 5 आ जाए, 5 तो था ही नहीं ना, सॉरी। कौन कौन है इसमें जो 5 के टेबल में आ सकते? अच्छा एक चीज़ बताओ, 5 का टेबल में आने का एक ही कंडीशन है, लास्ट में या तो 5 आए या तो लास्ट में 0 2 रहेगा, तो अपने 5 के टेबल में आने वाला है, Yes. करेक्ट। यस सर। तो सौम्या बताओ एकदम फटाफट कौन कौन से आ रहे हैं? 35 उसके हम्म, बाद बस 75 95। इतना सब मेरे परछाई से 75 है और 75 95 है, करेक्ट ना? तो यहाँ एन ऑफ बी कितना हो गया? 4 हो गया, करेक्ट ना? अभी क्या हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया? क्या बाकी है अभी? अभी भाग गया। क्या बाकी है अभी? फॉर्मूला डाल के भाग गया। किसका फॉर्मूला? PA यस, तो हमारा प्रोबेबिलिटी अभी दोनों प्रोबेबिलिटी, पी ए भी बाकी है और पी बी भी बाकी है, दोनों का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ना। पी ए का फॉर्मूले के लिए एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, करेक्ट ना? तो एन ऑफ ए कितना आया है, देखो ना, एन ऑफ ए कितना आया? 16 अपॉन 20 है एन ऑफ एस, और एन ऑफ बी इधर लिखूंगा मैं अपॉन एन ऑफ, नीचे हमेशा एन ऑफ एस ही रहता है। हाँ, एन ऑफ बी कितना आया और नीचे कितना है? 20। क्या इसको शॉर्ट कर सकते हैं? कौन से टेबल में आ रहा है? 4 के, 4 4 जा 4 5 जा, तो आंसर आया 4 अपॉन 5, और इसको कट किया 4 1 जा, तो आंसर आया 1 अपॉन। कितना इजी था ना?
ये क्वेश्चन पता है सच में लेंदी भी था और थोड़ा ट्रिकी भी था, इसमें मिस्टेक हो सकती है, लेकिन सौम्या ने अच्छे से हैंडल किया था उसके लिए भाई। ओके ठीक है, और कौन अभी नेक्स्ट कौन आने चाहता है? गर्ल्स तो हो गया, अभी बॉयज़ में कौन आ रहा है? ये बचा है। सम दिखाओ सर। इसको लिखेंगे क्या? इसको लिखेंगे, हाँ सर, नहीं समझ में आता है। कर लेंगे। यस सर। क्वेश्चन कैसा था ये? मस्त था। मज़ेदार था ना? हाँ सर, आप क्वेश्चन दो। ये हो गया ना? अभी कौन सा लूँ? अभी तो ख़त्म हो गया ना? ये लिया है क्या हमने? नहीं सर। ये कौन बताएगा? मैं आऊँ। मैं आऊँ? लड़कियों का हो गया है। सर मैं आऊँगा। सर लड़कियों का हो गया। एक मिनट, आप पहले मुझे बताओ बॉयज़ में कौन बाकी है? सब हो गए? ठीक है चलो, मिनाली आ जाओ, मिनाली आ जाओ। नहीं पहले सौम्या दुबे बुला। तुझे आ जाएगा मिनाली? ठीक है मिनाली आ जाए, तू बाहर ही बैठे रहे। चल आ जा, चल बता फटाफट बता इसका आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन समझा? अच्छा चलो ठीक है, क्वेश्चन बता दो। दो कॉइन है ना, हेड टेल है ना, एक साथ ही उसको टॉस किया गया और सैम्पल स्पेस लिखना है, ए बी का इवेंट लिखना है और सेट बनाना है। इवेंट क्या बोलता है? कम से कम एक हेड मिलना चाहिए। अब देखो आ गया ना खेल, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा, याद आ रहा है? देखो, और दूसरा इवेंट क्या बोलता है? टू गेट नो हेड, कोई हेड होना ही नहीं चाहिए। और ये बोल रहा है कम से कम एक हेड रहना चाहिए, तो 2 हेड रहेगा चलेगा? कम से कम बोला है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी रहे चलेगा, है ना? तो चलो मिनाली, 2 कॉइन को एक साथ टॉस किया गया, तो बताओ सैम्पल स्पेस 2 कॉइन का क्या होता है? HH TT HTTH, वही जो इधर लिखा वही करेक्ट है, ये सही है ना? चलो तो 4 सैंपल बन गए, मतलब 4 नंबर आ गए ना। तो एन ऑफ एस कितना आया बताओ? एन ऑफ एस, अरे एन ऑफ एस चाहिए नहीं, प्रोबेबिलिटी कुछ पूछा ही नहीं है। चलो अब बोल रहा है कम से कम एक हेड चाहिए, कम से कम एक हेड चाहिए। तो बताओ इधर कम से कम एक हेड, इसमें है क्या? एक हेड है ना? अच्छा इसमें है एक हेड, इसमें है एक हेड, इसमें है एक हेड, नहीं तो ये नहीं लेंगे, बाकी तीनों लेंगे। बताओ मिनाली क्या है वो? HH HTTH करेक्ट है? यस और नो? तो अभी टू गेट नो हेड मतलब कोई हेड चाहिए ही नहीं, तो कौन है? एक ही है ऑप्शन TT, बाकी सब में हेड था, है ना? यस, तो ये भी सॉल्व हो गया, वेरी गुड। भाग के मत जा, प्रोजेक्टर तो नहीं। चलो सौम्या दुबे आ जाओ, मज़ा आ रहा है ना ऐसे सॉल्व करने में? वाट लग रही तुम लोग? अच्छा चलो, ये कार्ड वाला सौम्या दुबे करेगी। सर कितने हजार कितने? ये कौन सा क्वेश्चन है? 2000 मार्च 2024 का क्वेश्चन है ये। यस सौम्या, पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करो क्या दिया है सौम्या। हाँ बोलो। 52 कार्ड्स है, यस। आगे प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना होता है एन ऑफ ए सब निकालना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी शब्द आ गया मतलब पूरा करना है, प्रोबेबिलिटी शब्द आ गया मतलब पूरा जो तुम्हें पता है, एस पता है, एन ऑफ ए ये सब निकालना पड़ेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के लिए सब चाहिए रहता है। तो प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है सौम्या? फेस, तुम्हें पता है ना फेस कार्ड? पता है फेस कार्ड? यहाँ सबको पता है ना फेस कार्ड? तो बताओ मुझे, तुम लोग पता है ना 52 में से कितने फेस कार्ड होते हैं? 12 फेस कार्ड होते हैं। जिनको नहीं मालूम वो घर जाओ। यस, 13 कार्ड में से 4 फेस कार्ड, एक राजा का चेहरा दिखता है फेस कार्ड है, रानी का चेहरा दिखता है फेस कार्ड है, जोकर का दिखता है फेस कार्ड है। तो 3 हो गए, 3 चेहरे एक में। और ऐसे कितने सेट है? 4 सेट है। हार्ट का 3 है, डायमंड का 3 है, स्पेड का 3 है, क्लब का 3 है। तो 3 गुणे 4 12 हो गए, यानी 12 चेहरे हैं। करेक्ट। तो कितने फेस कार्ड हो गए ये पता चल गया। तो मुझे बताओ अब इसको क्या लिखूँ मैं सौम्या? स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या लिखूँ? पहले लिखो SC
सैंपल स्पेस। आगे क्या लिखूँ मैं? आगे क्या लिखूँ मैं? एन ऑफ एस ना। अब देखो मुझे बताओ, तुम्हें 52 कार्ड्स को लिखने की ज़रूरत है क्या यहाँ नहीं पे? सर। नहीं, ठीक है, डायरेक्ट लिखो एन ऑफ एस कितना है यहाँ पे? 52, करेक्ट है ना? तो चलो एन ऑफ एस तो मिल गया ना। अभी मुझे बताओ इवेंट ए क्या निकालना है। अब उन्होंने क्या बोला है? थोड़ी ना दिया, मानना है। मान लो इवेंट ए कितना, क्या चाहिए तुम्हें? फेस कार्ड चाहिए ना। यस सर। तो सौम्या ए एन ऑफ ए कितना होने वाला है? पहले लिख देंगे एक लाइन लिख देंगे। क्या लिखेंगे? देर आर 12 फेस कार्ड। पता है ना? यस सर। तो एन ऑफ ए कितना लिखूँ मैं? एन ऑफ ए हो गया 12। इजी हो रहा है अभी। तो अभी पी ऑफ ए तो बाकी है। तो पी ऑफ ए का फॉर्मूला बोलो सौम्या। एन ऑफ ए अपॉन एन एस। एन ऑफ ए कितना है सौम्या? और एन ऑफ एस क्या है? दोनों टेबल से कट रहे हैं। कौन से टेबल से? 3 से। 4 के टेबल से कट रहे हैं। 3 से। 4 के टेबल से भी कट रहे हैं ना। 4 3 जा 4 1 जा 4 3 जा 12। कितना है आंसर? 3/13। इजी था ना? चलो वेरी गुड सौम्या। ओके, अभी तो सब हो गए ना। सर एक और है उसी में ही, चौथा सम जो 4 मार्क्स का है। 3 मार्क्स का। अभी हमने कौन सा किया? 15वें अभी हमने ये वाला किया ना। और कोई आया क्या इसमें? ये वाला आया है। सर चौथा सम। सर रिपीट करो। यस। अब ये ना, ये अभी देखो सब लोग का हो गया ना। तो ये सब लोग अपनी बुक में सॉल्व करो और मुझे देखना है पहला आंसर किसके द्वारा आता है। सर अरे ये इसमें है ना 2024। बता दो, जाओ बता दो। 2024 में 40 क्वेश्चन है, वही ना सर? हाँ 2024 वाला नहीं, कौन सा था? 2024 ही है सर। थोड़ा जूम करो। ये वाला है ना। हाँ 2024 में है सर। चौथा। मार्च 2024। यस। हाँ क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा। नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है। सुनो तो, क्वेश्चन नंबर 3A का चौथा। बी का चौथा। हाँ मिला। हाँ चलो करो फटाफट। चलो देखते किसका पहले आता है सॉल्व। टाइम में 3 मिनट का टाइमर है, जल्दी फटाफट। जल्दी सॉल्व करके दिखाओ।
पहले आया? तेरा साथ सर वो कुछ भी बोल रहे हैं, क्वेश्चन ही आंसर भी नहीं लिख पाता। किसका पहले आया? खुशी का या अंशु का? ये झूठ बोल रहा है। सर ये लोग सीधे अंशु का है। बिना देखो क्वेश्चन देखो के है। निकाल दे। क्या क्या दोस्त बनाया तू? नहीं नहीं, क्या दोस्त बनाया? सर दोनों का सेम है। निकाल ले सर। सर दोनों का सेम है। मैं सही बोल रहा है। ये क्या पलटू है? अभी बोलता है तू है, बाद में बोलता है दोनों का सेम आया। सर खुशी तेरे को किसी गुस्से को से कुछ नहीं देखी। है। सर बिना क्वेश्चन के ऐसे निकाल रहा है मैं। चलो देखिए मैं सॉल्व करता हूँ। सर मेरा पहले आया था। धीरे जरा धीरे। अपना हुआ यही बहुत बड़ी बात है, वरना कुछ लोगों का अभी तक हुआ ही नहीं है। कौन लेगा वो? हो गया है। अब देखो यहाँ पर दिया क्या है, एक कॉइन और एक डाई, दोनों को थ्रो किया गया एक साथ और इसका प्रोबेबिलिटी बनाना था। तो अंशु या खुशी कौन आएगा? आ जाओ। तो हिंदी में कर लिया, सेम आया आंसर। हाँ सेम आया। इसको चल एक्सप्लेन कर, क्या लिखूँ? एस क्या लिखूँ? हाँ क्या लिखूँ? H1, H1 H2, H2 H3, H3 H4, H4 H5, H5 H6. H6 करेक्ट। वही अब same आगे thing हम लिखेंगे। T1 T2, T2 T3 T4। जिसको नहीं समझा कोई डाउट है क्या? नहीं सर। सबको समझा? में। चलो अब एन ऑफ एस कितना है? 12. 12 करेक्ट। यस सर। Yes sir. अभी आगे क्या दिया है? Event. इवेंट है, क्या दिया है? टू गेट अ हेड एंड प्राइम। हेड और प्राइम नंबर दोनों चाहिए। क्या बोला समझा? हेड और प्राइम नंबर दोनों चाहिए। हेड भी चाहिए, प्राइम नंबर भी चाहिए। तो पहले बताओ, हेड बोला तो ये वाली लाइन ऑलरेडी कट हो गई आबादी संख्या चाहिए। है ना, क्योंकि हेड चाहिए। और हेड में अभी प्राइम कौन कौन सा है? 2 है, 2 3 5 3 है और 5 है। तो क्या क्या आया? आबादी संख्या। H2, H5. इवेंट ए में बताओ, इवेंट ए में H3 H5 यस H1 नहीं, 1 इज नाइदर प्राइम। हाँ ये तो विषम संख्या है। H2 H3 H5। तो एन ऑफ ए कितना हो गया? 3. करेक्ट। अब दूसरा इवेंट बी क्या दिया है? इवेंट बी में टेल को विषम संख्या बताता है। इवेंट बी क्या दिया है? सर टेल होना चाहिए और टेल होना चाहिए और ऑड नंबर होना चाहिए। तो टेल मतलब ये वाली लाइन, यस T1 सर। और ऑड क्या है? 1 है, 3 है। T3, T5. वेरी गुड। तो यहाँ लिख दूँ मैं T1 T3 T5 करेक्ट। तो इसका भी एन ऑफ बी, अरे सॉरी एन ऑफ बी कितना आया? अच्छा तुम लोग ये ध्यान दे रहे हो ना, मैं एन ऑफ ए कब लिख रहा हूँ और ए कब लिख रहा हूँ? यस सर। Yes sir. क्योंकि तुम लोग एग्जाम में गलत किए हो। तुम लोग ने ए की जगह एन ए लिख दिया है। एन ए नहीं, एन ए लिखते हैं तो सिर्फ संख्या जोड़ी जाती है, एक ब्रैकेट नहीं बनाया जाता। और बहुत सारे लोग ने ये भी मिस्टेक किया है। एन ऑफ ए देखो ऐसा है, एन ऑफ ए इज इक्वल टू ऐसा 3। ये क्या है भाई? ये कौन सा तरीका है? जब एन लिखते हैं तो ब्रैकेट बनाते हैं क्या? और जब ब्रैकेट बनाते हैं तो एन लिखते हैं क्या? समझा? Yes sir. ओके। तो अंशु हमें क्या निकालना था? प्रोबेबिलिटी। Yes sir. तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है बोलो? PA is equal to NA upon NS. यस तो थोड़ा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। तो अभी मुझे पी ए निकालना है और क्या निकालना है? पी बी, दोनों निकालना है ना। तो पी ए का फॉर्मूला क्या है? NA upon NS. वेरी गुड। एन ए कितना आया है? 3। एन एस कितना है? 12. 12। अब यहाँ पे एन बी अपॉन एन एस है ना। NS. Yes sir. एन बी कितना है? 3। एन एस कितना है? सेम 3 1 जा 3, 3 4 जा 2, 3 1 जा 3, 3 4 जा। तो ये भी 1/4 आया और ये भी 1/4। करेक्ट? करेक्ट ना? यस सर। वेरी गुड अंशु, जाओ। ओके समझ में आया ना इतना सभी को? Yes sir. Yes sir. किसी को कोई डाउट है क्या? कोई है ऐसा नहीं समझा? कोई है जैसे पूछ लो सर इससे सर। समझा? क्या रे तू उसको हल्का में ले रहा है? इंग्लिश में 2-3 फेंक के मारेगा अभी। डायरेक्ट नहीं सर, वो फाड़ के फेंक दिए ऐसे। कंप्लेन करता है। तो सर इधर थोड़ा दिखा। ये रहा। वीडियो ख़राब हो जाएगा। अभी हमने ये भी कर लिया ना, और क्या बाकी है क्या इधर का? अच्छा चलो ये वाला पेपर हो गया, मार्च 2024 हो गया।
और ये वाला भी हो गया, मार्च 2023 भी हो गया। सर एक 4 नंबर। ये मार्च 2022 का देख लेते हैं, इसमें ये वाला एक बचा है ना। हाँ ये लाल। ओके चलो ये भी एक कर लेते हैं। एक्स ये कौन आएगा करने? एनीवन? दिखे तो 4 मार्क्स का, कितने मार्क्स का था ये? 3 सर ब्लू बॉल को एक्स मान लेंगे तब वो बस और 3 मार्क्स का है, कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स। चलो कौन आएगा इसको करने? ब्लू बॉल को एक्स मानेंगे। अरे पहले बताओ कौन आएगा। मयंक आजा चल। जा भाई। चलो बोलो, पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन करो। सर एक पेड़ है और 8 पेड़ है, ब्लू पेड़ है, ब्लू बॉल है, क्वेश्चन वीडियो के साथ एटलीस्ट ट्राई तो करो। भी यस तो बैग में कितने, देखो 8 लाल कलर के बॉल और कुछ ब्लू कलर के बॉल है। अच्छा कुछ मतलब क्या होता है? 2 होता है क्या? नहीं 4 होता है, 10 होता है, कुछ दिया है? कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, तो हमें पता नहीं है। लेकिन लाल कितना बॉल है वो पता है, 8 है। ब्लू कितना है वो पता है क्या? नहीं। तो उसको अभी के लिए वैसे ही रहने दो। आगे देखो, वो पूरे बॉक्स में से एक बॉल को, 1 बॉल को क्या किया गया? निकाला गया। इफ रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल एंड ब्लू बॉल इज 2:5। अच्छा प्रोबेबिलिटी दिया है ऑलरेडी। क्या दिया है? प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी दिया है। द रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल एंड ब्लू बॉल इज 2:5, देन फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल। अब उन्होंने देखो क्या दिया है। अब देखो मैं साइड हो थोड़ा सा, इधर हो जाओ। हाँ हाँ ओके मयंक, तुम्हें नहीं समझ में आया ना? ठीक है बैठ जाओ, मैं अभी सॉल्व करके दिखाता हूँ। लेकिन ध्यान दो अभी कैसे कर रहा हूँ मैं। हाँ ओके सो देखो यहाँ पर उन्होंने क्या दिया है। ए को मैं क्या मान लेता हूँ? ए को क्या मान लूँ मैं? रेड बॉल, करेक्ट। यस सर। और बी को क्या मान लेता हूँ मैं? ब्लू बॉल। ब्लू बॉल, है ना? यहाँ तक समझा? यस सर। मैंने बस अभी तक लिया है। हो गया पूरा? उसका हुआ, नितेश का और ज्ञानेश्वरी का एक बार देख लो और फिर जाओ। ए मतलब रेड बॉल, बी मतलब ब्लू बॉल। अब मुझे बताओ एन ऑफ ए दिया है कि नहीं दिया है? ये बताओ एन ऑफ ए दिया है क्या? रेड बॉल कितना है दिया है? कितना दिया है? करेक्ट। एन ऑफ बी मुझे पता है क्या? क्वेश्चन मार्क, करेक्ट। अब मुझे पी ऑफ ए दिया है क्या? नहीं नहीं दिया। वाह वाह, उन्होंने पी ऑफ बी नहीं दिया है, उसका रेशो दिया है। क्या दिया है? यानी पी ऑफ ए अपॉन पी ऑफ बी। ये देखो रेशो इसी को बोला जाता है ना, रेशो मतलब अपॉन में। तो दोनों का रेशो है 2:5, करेक्ट। तो हमें वैल्यू तो नहीं दिया था, रेशो दिया था। तो इसका मतलब क्या ये होता है पी ऑफ ए 2 है? अरे पागल, पी ऑफ ए 2 हो सकता है क्या? मैंने क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से अंदर ही रहती है। यस सर। ये 2 है, हो सकता है क्या? खुद से वो भी तो सोचो। ये रेशो है, क्या है? रेशियो। तो रेशो कितना भी हो सकता है, वो छोड़ो। बस ये बोल रहा है अगर ये 2 गुना चांस है तो इसका 5 गुना चांस है, लेकिन कितना है वो नहीं बता रहे। करेक्ट, यहाँ तक समझा? अब तक मैंने जो भी लिखा वो सब दिया हुआ था। अब उन्होंने पूछा क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल। उन्होंने ब्लू बॉल की संख्या पूछी, यानी एन ऑफ बी क्या किया है? क्या किया है? एन ऑफ बी पूछा है, करेक्ट। तो मैं क्या करूँगा? क्या करूँगा? पहला पी ऑफ ए निकालूंगा। क्या निकालूंगा? पी ऑफ। तो मुझे बताओ पी ऑफ ए का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला सबको पता है पी ऑफ ए का? चलो बताओ पी ऑफ ए का फॉर्मूला क्या है? एन ए अपॉन। तो मुझे बताओ, चलो चलो अभी बताओ मुझे, एन ऑफ ए कितना दिया है? एन ऑफ ए 8 और एन ऑफ एस कितना है? अरे ससुरा, ये तो हमको ये भी नहीं पता।
चलो ठीक है, ये फिर और इजीली तरीके से सॉल्व हो सकता है। चलो बताता हूँ मैं, देखो। नहीं, देखो। अब मैं इसको देखो कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ, उन्होंने ऑलरेडी ये दे दिया है ना, तो मैं क्या करता हूँ, इसी का फॉर्मूला में इसको डाल देता हूँ। चलो बताओ, पी ऑफ ए अपॉन पी ऑफ बी। अब मुझे बताओ पी ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, करेक्ट। और नीचे पी ऑफ बी दिया है ना, तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ, करेक्ट। अब मुझे अपना दिमाग एकदम दिमाग की गहराई में जाओ, बताओ क्या एन ऑफ एस कैंसिल नहीं होगा? अरे दोनों ऊपर नीचे, डिनोमिनेटर सेम, ऊपर भी कट सकता था, लेकिन ये ए है और ये तो कट होगा क्या? तो बताओ आंसर क्या आया, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ बी, करेक्ट। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ आगे, इसको ये देखो, इसको नीचे लिख दूंगा सेम टू सेम ना, पी ऑफ ए अपॉन पी ऑफ बी कितना आया, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ। हाँ, अब देखो मज़ेदार चीज़, क्या तुम्हें पी ऑफ ए और पी ऑफ बी पता है? पता है। क्या एन ऑफ ए पता है? हम एन ऑफ बी निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते? यानी कहने के लिए 3 मार्क्स का था, लेकिन था बहुत फुद्दू। क्यों? क्योंकि समझ में नहीं आता अपने को। लेकिन अगर क्वेश्चन समझ में आ जाए तो यार ऐसा मार्क्स आएगा ना, पूछो मत। तो देखो पी ऑफ ए पी ऑफ बी क्या डालूँ मैं, 2/5, और एन ऑफ ए क्या डालूँ, 8, और एन ऑफ बी नहीं पता, उसको ऐसे ही लिख दो, करेक्ट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू एन ऑफ बी इज इक्वल टू 8 इंटू 5, करेक्ट। अब ये 2 मल्टीप्लाई वहाँ जाके, तो एन ऑफ बी क्या आ जाएगा, 8 गुणे 5/2, ये हो जाएगा 4, 4 × 5 = 20, 40 का आधा 20 है ना। तो बताओ एन ऑफ बी कितना आया, 20 आया। समझ में आया? कितना इजी था ये। इसको लिखोगे, क्या करोगे? लिख लो, चलो 2 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट लिखो इसको। कोई है जिसको नहीं समझा? इधर फैन बंद कर दो, फैन और लाइट। कौन है? लाइट वाला चालू रखो बाजू में। सर हो गया, सर बस इतना सही है। हाँ। हाँ, कहाँ पे? हाँ? 3 मार्क्स, 3 मार्क्स। सो अभी देखो, ये पेपर भी सॉल्व हो गया, ये पेपर भी सॉल्व हो गया, ये पेपर भी सॉल्व हो गया। यस, ये कर लोगे क्या? ये तो बहुत ही बेसिक है ना। एक डाई को रोल किया गया तो 1 2 3 4 5 6, करेक्ट। तो 6 आया। एन ऑफ ए बोल रहा है प्राइम नंबर आना चाहिए, तो प्राइम नंबर अभी बताया 2 5 2 3 5 है ना। तो एन ऑफ ए आया 3, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस फार्मूला, तो क्या आ जाएगा 3/6, यानी 1/2, करेक्ट। हो गया सॉल्व। अच्छा चलो ये वाला कौन करेगा?
कौन करेगा? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? देखो ना, नहीं लिख रहा है। 2 coins 2 कॉइन है, 2 सिक्के है, उछाले गए और तुम्हें निकालना है कि हेड ही ना आए, इतना इसका क्या चांस है? ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। देखो एस क्या होगा तुम्हारा? एच एच ST सब लोग बताओ, कोई भी। TH TT करेक्ट। यस सर एन ऑफ एस 4 करेक्ट। यस। अब इवेंट ए क्या बोल रहा है? कहाँ है? इवेंट ए क्या बोल रहा है, क्या आना चाहिए? नो। अब बताओ इसमें से कौन सा ऐसा है जिसका पास हेड ही नहीं है? एक ही है, वो है टी टी। तो एन ऑफ ए कितना हो गया? आया समझ में? यस सर। तो ये बताओ पी ऑफ ए निकाल लोगे? पता है ना फॉर्मूला? एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ। बहुत बेसिक है रे, बहुत बेसिक है, बहुत इजी आता है। अपना बस है ना दिमाग सही जगह पे नहीं रहता, लेकिन ये अगर सही रहा ना, तुम लोग अगर घर से एकदम दही शक्कर खा के निकलो ना, दिमाग सही से काम करे तो पूरा आराम से लिख सकते हो। एन ऑफ ए 1 है, एन ऑफ ए 4 है, तो आ गया, सॉल्व हो गया, ख़त्म। कितने मार्क्स का था पता? 3 मुझे भी नहीं पता। सर 3 वाले वो फिंगर ब्लैंक्स में था एनिमल में। एनी 4 8 मार्क्स। ये कितने मार्क्स का था? 2 मार्क्स का। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? अभी अगला सम देख लेते। ये देखो मैन एंड वुमेन। हाँ सर हाँ सर। चलो ये इधर ही बता दो। ये कौन बता सकता है? चल आजा ऋषभ, आजा। क्या दिया है? सब लोग का ध्यान इधर। क्या दिया है इधर? ये 3 मार्क्स। 3 आदमी लोग हैं, 2 औरत है ना? और कमेटी बन रही कितने लोगों की? 2 लोगों की। अब बताना है कि ये क्या इवेंट का प्रोबेबिलिटी होगा। इवेंट है, इवेंट भी। मुझे बताओ तीनों आदमियों को मैं क्या मान लूँगा? M1 M2 M3 और दोनों औरतों को W1 W2। करेक्ट यस सर। करेक्ट। क्वेश्चन पढ़ने आना चाहिए अपने को, ध्यान से हाँ सर। फंसना मत इधर। तुम लोग का मार्क्स कटा मतलब ख़त्म, यहाँ सारा पढ़ाया लिखा मेहनत किया। अब देखो एस क्या हो जाएगा? 2 ही लोगों का ग्रुप बन रहा है। यस सर। तो अभी देखो तुम लोग ने नंबर बनाना सीखा था, तो M1 के साथ मान लो मैं पहले किसको लेता हूँ? M1 को लेता हूँ। तो M1 के साथ या तो M2 बनेगा, M1 के साथ या तो M3 बनेगा, या M1 के साथ W1 बनेगा, या M1 के साथ W2 बनेगा। करेक्ट। देखो वही है ना, M1 M2 M1 M3 M2 M3 और अरे सॉरी M1 W1 और M1 W2। करेक्ट। फिर M2 को पकड़ेंगे तो बताओ इधर पीछे जाएंगे क्या? जैसे मैं अगर बोलूँ कि प्रियंका खुशी का टीम है, तो मैं प्रियंका खुशी बोलूँ चाहे खुशी प्रियंका बोलूँ, तो टीम तो 2 ही का ही आ रहा है, सेम है ना। तो मुझे पीछे जाने की ज़रूरत है। अब M1 M2 के साथ बन चुका है, तो M2 के साथ M1 बना सकता हूँ क्या? वापस रिपीट हो जाएगा ना। तो पीछे नहीं जाना है, पीछे जब जाते तो वो नंबर था, ये नंबर नहीं। तो यहाँ हम कहाँ जाएंगे हमेशा? तो M2 के साथ क्या बनेगा? M3। और M2 के साथ क्या बनेगा? W1। M2 के साथ तो देखो बना है क्या? M2 के साथ M3, M2 के साथ W1, M2 के साथ W2। करेक्ट। अब M3 बचा, M3 के साथ क्या है? W1 W2। देखो M3 W1 M3 W। अब एक लास्ट क्या बात की? औरतों का ग्रुप क्या? W1 और W2। करेक्ट। यस सर। कितने टोटल? 10 हैं। अब इवेंटे बोलता है कि कम से कम एक औरत होनी चाहिए, एक महिला होनी चाहिए। तो इसमें देखो कहाँ कहाँ इधर महिला है, नहीं। इधर है, इधर है, इधर है एक, और इधर है 2, इधर है 3, इधर है 4, इधर है ना। अब इधर कम से कम एक है, तो दोनों रहेगा, चलेगा ना। हाँ। तो कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7। कितने हो गए? अब इन सभी को लिख देंगे तो यहाँ आएगा M2 W1 है ना, यस सर। M2 W2, बाकी सब सेम है। Yes. कितने आए? 7 आए। तो मुझे बताओ एन ऑफ ए क्या हो जाएगा? अब देखो एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, एन ऑफ ए हो गया 7/10। करेक्ट। अब इवेंट बी देखेंगे, तो इवेंट बी क्या बोलता है? एक आदमी होना चाहिए, एक औरत होना चाहिए। यहाँ देखो एक आदमी एक औरत, एक आदमी एक औरत, एक आदमी एक औरत। अब क्या बचा इधर? क्या छूटा? देखो कौन कौन है? एक ये, एक है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है,
6 है ना, कौन छूटा इधर? M1W1, M1W2, M2W1, M2W2, यस M2W2 छूटा है। W1 W2 आएगा क्या इधर? नहीं। क्यों नहीं आएगा? दोनों औरत है। नहीं, हमें दोनों महिला नहीं चाहिए, एक पुरुष एक महिला ऐसा चाहिए। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे तो आ जाएगा। तो एन ऑफ बी एन ऑफ एस है ना, फार्मूला डाला, तो एन ऑफ बी में क्या डालेंगे? एन ऑफ बी 6/10, तो 2 3 जा 2 5 3/5 करेक्ट हो गया सॉल्व, हाँ, है ना? इजी है ना? यस, अभी क्या बाकी है? अभी कुछ नहीं बाकी, ये वाला पेपर भी खत्म। हो गया। अब देखते हैं लास्ट वाला पेपर, ये वाला। इसमें क्या, ये कौन सा पेपर है? जुलाई 2023। इसमें देखते हैं इसमें कोई बाकी है क्या? ये हो गया, ये हुआ था क्या अपना? ये वाला नहीं हुआ था, ये वाला करो। ये हुआ था ये हुआ था क्या? अच्छा अच्छा, ये हुआ था। हुआ था सर। ठीक है ठीक है। अभी कौन बाकी है? यस, ये बाकी है और ये बाकी है। यस, 2 ही बाकी है और दोनों ही सिंपल ही है ना। हाँ, चलो ये करें अभी। तो देखो कितना डाई रोल किया जा रहा है? 1। तो जाहिर सी बात है एस कितना होगा? 1 2 3 4 5 6। तो एन ऑफ एस क्या हो गया? करेक्ट। अब क्या बोल रहा है? नंबर ऑन दी अपर फेस इज प्राइम। अरे कितनी बार किया प्राइम, पता है? अभी तो एकदम दिमाग में घुस जाएगा। 2 3 5 कितना एन ऑफ ए हो गया? 3। तो एन ऑफ ए अपन एन ऑफ एस मतलब 3/6। 3 1 जा 3 2 जा तो 1/। करेक्ट, इजी था ना, क्या हार्ड है इसमें? अब दूसरा बोल रहा है अपर फेस में क्या चाहिए? सम संख्या यानी इवेन संख्या, जो 2 के पहाड़ा में कौन आ रहा है? 2 के पहाड़ा में 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे 2 4 6 कितना आया? 3 आया। तो कितना आया? एन ऑफ बी 3/6 यानी क्या हो गया? 1/2। करेक्ट। कुछ हार्ड था ये? नहीं, क्या प्रोबेबिलिटी हार्ड है? नहीं, पहले में देखो, पहले ही 4 चैप्टर इतना इजी था, 5वां और इजी है। तो मैथ्स 1 में तो मुझे 30 से कम किसी का आना ही नहीं चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है। करेक्ट ना? इतना देखो क्या है, मतलब अब मुझे बताओ, क्या इतना इजी? हमने क्लास में पेपर लिया था, क्या इतना इजी पेपर था? नहीं, बोर्ड का पेपर इजी ही होता है, हम उसको हार्ड समझ लेते हैं और इतना हाइपर हो जाते हैं ना कि जो हमें आता रहता है वो भी भूल जाते हैं। जैसे हाँ, तो आपको एकदम दिमाग सही रखना है कि भाई रे जो भी है अपने पेपर इजी होने वाला है, अपने को एकदम शांति से करने का, बस ये समझ के जाओ पेपर 100% आने ही वाला है तुम लोग। करेक्ट, क्योंकि 15 लाख इतने लाख बच्चे दे रहे हैं, उसमें से सबका लेवल एक बराबर नहीं है ना, सब बच्चों का लेवल एक बराबर नहीं है ना, सबको पास करवाना है, मेजॉरिटी लोगों को पास करवाना है, तो पेपर भी तो वैसा बनना चाहिए। हार्ड पेपर बनाएंगे सब फेल हो जाएंगे तो क्या मतलब है? महाराष्ट्र का नाम 15 लाख में से 1 लाख देखो, ये लेवल मीडियम ही रहता है, लेकिन आप लोग को आना चाहिए। करेक्ट। यस, तो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं हमारे इस 5th चैप्टर का, जो हमारा 5वां चैप्टर भी खत्म। खत्म है। ओके, ओके, तो देखते हैं कितने मार्क्स का है ये? 3 मार्क्स का। 4 मार्क्स का क्वेश्चन ही आया इधर, आया था कोई 4 मार्क्स का? सब या तो 2 मार्क्स 3 मार्क्स 1 मार्क्स है ना। कल वाले में आएगा 4 मार्क्स का या तो सेकंड लेसन से आएगा या थर्ड लेसन से आएगा या तो first। 6th लेसन से आएगा। 1 2 3 6 करेंगे ना कल। नहीं, वो भी तो आ रहा है। कल देखेंगे। अभी ये लास्ट वाला देख लेते हैं, इसके बाद हमारा खत्म हो गया। चलो कोई आ सकता है, लास्ट है, कोई ट्राई करना चाहता है? यस युगांक आ जाओ। यार सुमित तू आना है, तू स्टैटिस्टिक्स में कमाल दिखाना। चल युगांक बता क्या है इधर? बिल्कुल सर, पहले पढ़ते रहो। बलून वेंडर कौन होता है? बेचने वाला क्या है? हाँ, 2 लाल बलून है, 3 ब्लू बलून है और 4 ग्रीन बलून है। करेक्ट। ही वांट टू चूज वन ऑफ देम। वेंडर है वो, वेंडर जो खरीदते हैं ना वो लोग। तो उसमें से कोई एक उसको उठाना है रैंडमली। रैंडमली मतलब उसको चुनना नहीं है, बॉक्स में रखे उसमें से उठाना है। कौन सा उठेगा उसको मालूम नहीं। और उसको किसको देने का है? प्रणाली को। तो प्रणाली से हमें फ़र्क नहीं पड़ता किसको देने का है, हमें फ़र्क पड़ता है क्वेश्चन से। वह मत जाना प्रणाली का नाम सुन के। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट प्रणाली गेट्स। तो प्रणाली को क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो उसको मिलेगा वो रेड कलर ही होगा या वो ब्लू कलर ही होगा या वो ग्रीन कलर ही होगा। करेक्ट है यहाँ तक? तो पहले बताओ, एस फॉर सैम्पल स्पेस, एस इज
ये तो लाइन लिखना ही है ना। अब बताओ सैंपल स्पेस में एन ऑफ एस है कितना? 2 रेड प्लस 3 ब्लू करेक्ट, 4 ग्रीन प्लस 4 ग्रीन नहीं 4 ग्रीन। यस, तो टोटल कितने बलून हो गए? 9 बलून्स। कितने बलून्स हो गए? करेक्ट, 9 बलून हो गए। अब इसमें से किसी एक को क्या करना है? उठाना है। उठाना है। तो अब इवेंट ए हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि युगांक? इवेंट ए इवेंट ए में क्या लेंगे? रेड बलून। क्या लेंगे? रेड बलून पहले बताओ रेड बलून है कितना? 2 ए में मैं क्या लिखूंगा? एन ऑफ ए में क्या लिखूंगा? 2। अच्छा, मैं ए करके क्यों नहीं लिख रहा हूँ? क्योंकि ए करके मैं क्या लिखूंगा? ये 2 कुछ लिख ही नहीं सकता ना, सीधा नंबर की बातें हो रही हैं। तो उसमें अब इसमें लड़का लड़की थोड़ी कि B1 B2 लिखते जाओ, G1 G2 लिखते जाओ। बलून है तो रेड बलून तो सेम ही रहता है। Yes, sir. उसमें कुछ अलग है नहीं। तो मैं डायरेक्ट एन ऑफ लिख रहा हूँ, ए नहीं लिख रहा हूँ। करेक्ट। तो एन ऑफ भी कितना है? 2 है। करेक्ट ना। तो मुझे बताओ अब पी ऑफ ए निकल सकता है क्या? पी ऑफ ए का फॉर्मूला क्या है युगा? एन अपन है एन अपन है अपन एन अपन है। फिर से नशे में आ गए। क्या है ये? एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए क्या है? 2 एन ऑफ एस 9। तो आ गया है, सॉल्व हो गया ये। यस सर। ऐसे ही किसको सॉल्व करेंगे? घटना भी करें। इवेंट बी को। तो बताओ इवेंट बी क्या है? ब्लू बलून 3 ब्लू 3 का बलून। ठीक है ना। तो मुझे बताओ ब्लू बलून कितने थे? एन ऑफ बी कितना है? 3 थे ना ब्लू बलून। करेक्ट। तो मुझे बताओ पी ऑफ बी क्या हो जाएगा? एन बी अपन है एस बी। वाह। तो एन बी कितना है? 3 और ये 9। ये तो डिवाइड हो सकते हैं ना। यस सर। 3 1 जा 3 3 जा तो 1 अपॉन 3। करेक्ट। यस सर। अब लास्ट क्या है? लास्ट क्या है? इवेंट सी क्या है वो इवेंट सी? 4 बलून ग्रीन बे। क्या था? 4 ग्रीन बलून ग्रीन बलून है ना। तो ग्रीन कलर लेते हैं। तो एन ऑफ सी कितना था? कितना ग्रीन था? 4 ग्रीन बलून है ना। तो अब पी ऑफ सी निकालना है तो क्या लिखूंगा? एन ऑफ सी। जिसका निकालते हैं उसी को एन में डालते हैं। बोलो क्या? जिसका निकालेंगे पी उसी को एन में डालेंगे। तो सी का पी निकालना है तो सी का एन रहेगा, जाहिर सी बात है। और नीचे तो अपना एक ही है एन एस। तो सी का नंबर कितना है? 4 और एन एस कितना है? 9। ये तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये सही। एन ऑफ सी। ठीक है। यस सर। इजी था हार्ड था? इजी था सर। यस, वेरी गुड युवा। बैठ जाओ। अच्छा, वो लास्ट वाली लाइन में लिखेंगे क्या? अच्छा, वो लास्ट वाली लाइन में लिखेंगे क्या? फाइनल स्टेटमेंट लिखना है ना। हाँ। ये बेटा 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रणाली टू गेट रेड ब्लू एंड ग्रीन बलून इज क्या है? रेड का क्या आया? 3 क्या था? 2/9 क्या आया था? इज 2/9 कॉमा 1/3 4/9 रिस्पेक्टिवली। करेक्ट ना? यस। तो भैया ये होता है खत्म। नॉलेज बोलता है। तो चैप्टर 5 कौन सा था ये? चैप्टर 5 प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? खत्म। सुनो 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 सुनो। स्थाई तो नहीं तो जगह छोड़ोगे पूरा भूल जाओगे, इधर ही छोड़ हाँ, सही जाओगे। बात। मुझे झाड़ू मार के हटाना पड़ेगा। सुनो, तो हमने देखो कल एक लास्ट टॉपिक होने वाला है जो कि हमारे 6th लेसन है, और वो है स्टैटिस्टिक्स, जो कि सबसे मेन टॉपिक है। पता है ना हाँ। किसको किसी स्टैटिस्टिक्स में अभी भी प्रॉब्लम होता है ना सभी को। सर लास्ट में वही बनाने अब को देखो, बोला। मैथ्स में पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी, करेक्ट। यस सर। लेकिन उसमें से हमें क्या चुन के पढ़ना है जो बोर्ड एग्जाम में इतने सालों से आ रहा है, इतना हमें आइडिया मिला। हाँ। मैं जो ये मेहनत डाल रहा हूँ, इस मेहनत का कुछ तो फ़ायदा हो रहा है कि हमें आइडिया मिल रहा है कि भाई हमें पढ़ना क्या है। करेक्ट। पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें, लेकिन पढ़ना क्या है उसमें से वो हम क्लियर कर रहे हैं, है ना।
तो ऐसे ही देखो अभी कुछ लोगों का अभी यहाँ पे जो भी लोग मैथ्स में जिसका बहुत कम मार्क्स आया है, वो लोग अगर ऐसे करेंगे तो उनका बोर्ड एग्जाम में कंफर्म उनका मार्क्स क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। सौम्या दुबे, तुम इतने दिन से एब्सेंट थी, बहुत बड़ा लॉस हुआ, लेकिन फिर भी अच्छी बात यह है कि हमने इसका रिकॉर्डिंग करके वीडियो यूट्यूब पे डाला हुआ है, और मैंने आज ही ग्रुप में उसका प्लेलिस्ट भी भेजा है। उस प्लेलिस्ट में देखा ना सबने, लेसन नंबर 1 2 3 4 चारों है, और आज डाल दूंगा वो 5वां। तो 5 लेसन जिन्होंने नहीं किया है, 5 लेसन अच्छे से पूरा एकदम रिवाइज करो, और पूरा एकदम जितने भी पीवाई के उन सबको वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करो, फिर आगे देखो तुम्हारा सही जा रहा है कि नहीं। करेक्ट। मैं सारे पीवाई को सॉल्व करके क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर आया कि भैया इसका आंसर इतना छोटा था। तुम लोग को क्या रहता है, अरे 4 मार्क्स का है, अरे 3 मार्क्स का, क्या था ये, 3 मार्क्स के आंसर इतने से आ रहे हैं, कुछ हार्ड है नहीं। तो हमें बस किस चीज़ की कमी पड़ रही है, प्रैक्टिस की, कॉन्फिडेंस की। तो प्रैक्टिस और कॉन्फिडेंस दोनों चीज़ आ गया ना, बस मैथ्स 1 मैथ्स 2 में मार्क्स यूँ आ जाएगा। करेक्ट। हाँ हाँ, मैथ्स 2 का भी करेंगे ना, ठीक है। सब लोग को समझ में आया ना? ओके चलो बाय। अभी